चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब गूगल मैप पर बदलेगा देश का नाम, सर्च करने पर दिखाई दे रहा तिरंगे के साथ भारत। केरल में ईसाइयों की प्रार्थना सभा में 3 धमाके, 1 की मौत 20 घायल। मुकेश अंबानी को 24 घंटे में दूसरी बार हत्या की धमकी, कहा 200 करोड़ दो नहीं तो जान गंवानी पड़ेगी। प्याज की महंगाई को रोकने को आगे आई सरकार, एक्सपोर्ट पर लगाया भारी भरकम टैक्स। यूपी में इजराइल फिलिस्तीन से जुड़े हर कार्यक्रम पर रहेगी नजर, जारी किए गए आदेश। पीएम मोदी के मंत्री के काफिले की कार ने बाइक को टक्कर मारी, पति समेत 4 घायल। दिग्गज कांग्रेस नेता ने राम मंदिर के लिए दिए 1,11,000 रुपए, खुद को बताया अच्छा हिंदू। गुड बाय काली पीली टैक्सी, 60 साल बाद हो रही विदाई, कल अपने अंतिम सफर पर दौड़ेगी। मध्य प्रदेश में भाजपा की छठी सूची जारी, गुना से पन्नालाल शाक्य को बनाया उम्मीदवार। ईडी की छापेमारी पर संजय राउत का बयान, बोले बीजेपी को विधानसभा चुनाव हारने का डर। राजनाथ सिंह आ जाएंगे इंदौर, कैलाश विजयवर्गीय के चुनावी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। सुखविंदर सिंह सुख के स्वास्थ्य में सुधार, कुछ दिन बाद एम्स दिल्ली से मिलेगी छुट्टी। मध्य प्रदेश में कल से बदलेगा मौसम अपना मिजाज, बढ़ेगी ठंड, आईएमडी का नया अपडेट। उज्जैन में आम सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह, चुनावी माहौल में कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। मध्य प्रदेश में असंतोष को साधने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीती रात 12 बजे तक की बैठक। बीजेपी के भ्रामक प्रचार के झांसे में न आए, मध्य प्रदेश चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह की जनता से अपील। बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है, सीहोर में सायराना अंदाज में नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर तंज। जितनी झूठी पार्टी उतनी झूठी गारंटियां, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस का बीजेपी पर तंज, पार्टी प्रवक्ता बोले वादा शब्द का अर्थ खत्म, इसलिए अब गारंटी। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी का खुलासा, कहा सर्वे के बाद शीर्ष नेता करेंगे निर्णय। बिहार आरा में महिला ने एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म, सभी नवजात स्वस्थ, कई सालों तक दंपति संतान के लिए थे परेशान। वीरेंद्र सचदेवा का आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप, कहा दिल्ली सरकार ने 9 साल में प्रदूषण को कभी गंभीरता से नहीं लिया। कतर में आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला, नौसेना के पूर्व अफसरों को मौत की सजा पर पूछा, पीएम मौन क्यों। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सोमवार को आ सकता है अहम फैसला। अगले सप्ताह 5,000 एमसीडी कर्मचारियों की नौकरी होगी पक्की, सीएम केजरीवाल सरकार की बड़ी सौगात। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल, खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को झटका, जबलपुर में प्रभात साहू ने अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। इंदौर पहुंचे राजनाथ सिंह ने की कैलाश विजयवर्गीय की जमकर तारीफ, कहा कैलाश विजयवर्गीय की ईमानदारी के बारे में कोई मायका लाल उंगली नहीं उठा सकता। विधानसभा चुनाव में धर्मगुरुओं का दबदबा, कहीं से खुद लड़ रहे चुनाव तो कहीं आशीर्वाद लेने आ रहे बड़े नेता। गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा भीलवाड़ा से लड़ सकते हैं चुनाव, दबाव बनाने के लिए समर्थकों को सीएम हाउस बुलाया। मैच देखने स्टेडियम पहुंचे अखिलेश यादव। सपा सांसद एसटी हसन ने भी जताया विरोध, कहा पीएम मोदी को नहीं करना चाहिए राम मंदिर का उद्घाटन। नवंबर में दिवाली और छठ जैसे कई त्योहारों आधे महीने के लिए बंद रहेंगे बैंक। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट करेगा लॉन्च, इंडिया स्पेस ने दी मंजूरी। सपा सांसद एसटी हसन ने भी जताया विरोध, कहा पीएम मोदी को नहीं करना चाहिए राम मंदिर का उद्घाटन। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार करेंगे सीएम धामी। यूपी में युवा मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी ने बनाया मेगा प्लान, डोर टू डोर कैंपेन करेगी शुरू। सीईटी पेपर लीक को लेकर खट्टर सरकार पर हमलावर हुआ विपक्ष, किरण चौधरी बोली भर्ती हो रही है मजाक। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद अब कभी नहीं ऐसी समस्या, एसपीजी की तर्ज पर तैयार हुआ दस्ता रहेगा तैनात। पीएम मोदी के हमले पर शरद पवार का पलटवार, बोले मैंने भारतीय कृषि की सूरत बदल दी। उद्धव ठाकरे का आरोप, मुंबई को कमजोर करने का प्रयास कर रही बीजेपी।
डिप्टी सीएम सिंहदेव के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत, निर्वाचन आयोग ने भेजा नोटिस। जितना पैसा वहां अडानी को देंगे हम उतना गरीबों को देंगे, राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। झारखंड के सूर्य मंदिर के संरक्षण पद से इस्तीफा देते हुए रघुवर दास हुए भावुक, बोले आखिरी सांस भी यहीं लूंगा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी का दावा, बीते 5 साल में आई आतंकवाद की घटनाओं में कमी। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा वो अडानी का कर्ज माफ करते हैं, किसानों का नहीं। एम्स बिलासपुर में नवंबर से शुरू होगा ब्लड बैंक, 700 यूनिट रक्त रखने की होगी सुविधा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का दावा, कहा कांग्रेस सत्ता में आई तो बंद कर देगी कल्याणकारी योजनाएं। बीटेक वालों के लिए भारतीय नौसेना में नौकरी का बड़ा अवसर, सैलरी होगी 50,000 से ज्यादा। अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लेंगे पीएम मोदी, देश भर के 20,000 प्रतिभागी होंगे शामिल। फ्रांस में मिला मौत का वायरस, आंखों से निकलता है खून, ब्रिटेन में मचा हड़कंप। भाजपा पर बरसी प्रियंका गांधी का, मध्य प्रदेश में 250 घोटाले करने वाली भाजपा सरकार की विदाई तय। झारखंड के रांची में बोले अमित शाह, कहा अगली बार फिर यहाँ कमल खिलेगा। 100 रुपए पहुँचेंगे प्याज के दाम, 3 दिन में 2 गुना हुई कीमत, जल्द राहत न मिलने के असर। तेलों के आयात पर पाबंदी, हटी मूंगफली तेल 40 रुपए टूटा। दिल्ली में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 100 से ज्यादा नेता। घाटी में आतंकवाद का ग्राफ हुआ 0, डीजीपी बोले धारा 370 घटने के बाद जम्मू कश्मीर में बदल रहे हालात। राहुल गांधी ने किया छत्तीसगढ़ में वादा, कहा राज्य में कांग्रेस की सरकार फिर आई तो केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री। यूपी में 50 साल से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मी किए जाएंगे रिटायर, चेक किया जाएगा ट्रैक रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में बोली प्रियंका गांधी, कहा धर्म के नाम पर वोट देना बंद करो, इससे आपका नुकसान होता है, नेता का नहीं। अमित शाह ने मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम कमलनाथ को दी चुनौती, कहा हिम्मत है तो अपने किए काम गिनाए। मेरी माटी मेरा देश के समापन पर वीरों को श्रद्धांजलि देंगे पीएम मोदी, 31 अक्टूबर को होगा संबोधन। राहुल गांधी बोले मोदी जी ने 15 लाख देने का वादा किया, बाद में कह दिया कि जुमला था, ऐसे झूठे वादे मैं नहीं करता। कानपुर में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, कहा संकट में खड़ी होने वाली सरकार है बीजेपी। सरकारी बैंक कर्मचारियों के वेतन में 15% की बढ़ोतरी, सप्ताह में 5 दिन काम, आरबीआई ने रखा प्रस्ताव। मुकेश अंबानी को मिली जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस।